वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा होगा। और आज ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कल की जो वीडियो में हमने जैसा कि लेवल्स बताए थे, मार्केट ने वहीं पे ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिली और काफ़ी अच्छे आपको टारगेट यहाँ पे पुट साइड में देखने को मिले होंगे। और जैसा कि कल के दिन में थोड़ा सा हिंट मैंने दिया था कि चीज़ें अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ये चीज़ मैं पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको बताया है कि काफ़ी हाई बना चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। आज हम लाइव कर रहे थे, वहाँ भी कुछ लोगों से इस बात पे डिस्कशन हुआ था कि वो लोग बोल रहे थे कि तो वहाँ भी कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या अपनी पोजीशन को रोल ओवर किया जाए, क्या उसको और आगे ले जा सकते हैं। तब भी मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि चीज़ें अब जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बहुत सारे लोग तैयारी में बैठे हैं कि शॉर्ट किया जाए तो आपको लॉस ना हो। इसलिए अच्छा है कि आप अगर प्रॉफिट में हैं तो कुछ क्वांटिटी आप निकाल के एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना एक पर्टिकुलर लेवल पे आके सही रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बस मार्केट ऊपर जाता ही जाएगा, करेक्शन आता है तो डेफिनेटली जितना परसेंटेज मार्जिन, जितना परसेंटेज प्रॉफिट अभी बन रहा है उसका जरूर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। तो उसी के चलते आज आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में जो फॉल देखने को मिला, आप देख पा रहे हैं कि 53,000 के लेवल पे यहाँ, उसके बाद यहाँ पे 2 बार आज के दिन में टच किया बैंक निफ्टी ने, लेकिन ओवरऑल वो सस्टेन नहीं कर पाया। और जब हम लाइव कर रहे थे वहाँ भी आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है और कहाँ ट्रेड करना है। तो आपको देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब हम लाइव कर रहे थे वहाँ कहाँ था मार्केट उस समय। देखिएगा, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट देखें तो इस रेंज में कहीं पे तो चल रहा था, पूरी तरह से एक रेंज बाउंड हो गया था और 53,000 के ऊपर नहीं जा रहा था और पूरी तरह से फंसा हुआ था। तब मैंने आपको बताया था कि एक रेंज दी थी उस समय कि यहाँ से जिधर भी फटेगा, ये रेंज मैंने आपको बताई थी कि जिस साइड भी आपको निकलेगा उस साइड हमें ट्रेड बनेगा। तो डेफिनेटली एक डाउन साइड मूव आया। और जो मैंने आपको बताया था कि 52,700, अगर आप कल की वीडियो जाके चेक करेंगे तो मैंने आपको कंफर्म बताया था कि 52,700 की जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली फिर 52,400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 52,400 से नीचे ही गया है। तो जैसे ही इस सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक किया था, हमारा एक पुट में ट्रेड बना और काफ़ी अच्छे यहाँ पे टारगेट मिले। यहाँ से 52,400 की सपोर्ट पे आके एक रिवर्सल मिला। फिर वहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस थी 52,000, सपोर्ट थी 52,700 की, वो रेजिस्टेंस की तरह फेस किया बैंक निफ्टी ने और फिर एक फॉल मिला। यानी कि हमें 2 ट्रेड मिले थे और हमारे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड मिले थे, कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड आए थे। बहुत ही अच्छा इसमें हमें आज के दिन में टारगेट देखने को मिला। तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये सब लेवल्स मैंने कल के दिन में आपको बता रखे थे और पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपको बता रखी थी कि सिर्फ हमें इन लेवल्स के बीच में ही ट्रेड करना है। कोई भी, ना ही कोई इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं, ना ही कोई अदर गाइडेंस है। आपको सिंपल ये बताया था कि आप अपने इस लेवल्स पे ही जिस तरफ ब्रेकआउट मिलेगा हमें ट्रेड करना है। और ये आपको बता रखा था कि जो बैंक निफ्टी है वो राउंड नंबर पे आके हमेशा फंसता है। तो आज भी ये देख पा रहे हैं, पिछले एक बार ब्रेकआउट देने के बाद 53,000 का, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा रेंज 53,000 पे ही फंसी थी। एक ब्रेकआउट मिला लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आया, फिर 53,000 पे यहाँ पे फंसा था, फिर 53,000 पे आज पूरे दिन 2 से 3-4 बार आप अगर कैंडल यहाँ पे देखें तो 4 से 5 से 6-7 कैंडल जो है आप कंटिन्यूएशन में आप देख पा रहे हो जो 53,000 को टच की, लेकिन 53,000 को पूरी तरह से ब्रेक या सस्टेन नहीं कर पाई। और आपको पता था कि मैंने बता रखा है कि जो राउंड नंबर है वहाँ से बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, एक तरफ का नीचे की तरफ करेक्शन आता है और आज के दिन में वही देखने को मिला। तो डेफिनेटली आपने अच्छे खासे यहाँ पे टारगेट यहाँ पे देखने को मिले होंगे, अच्छे खासे आपको लेवल्स मिले होंगे पुट की तरफ। तो इस तरह से आप अपने लेवल्स पे रह के और अपने सेटअप को बनने के बाद सिंपल से सेटअप पे कुछ नहीं है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है और कुछ भी यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। लाइव हम जब कर रहे थे वहाँ भी कोई भी इंडिकेटर्स नहीं था, सिंपल सी मैंने एक रेंज यहाँ पे डिफाइन करी थी और बताया था कि जिस तरफ भी फटेगा 53,000 के ऊपर निकलता है तो हम कॉल में ट्रेड करेंगे, अन्यथा हमें पुट में ट्रेड मिलना ही मिलना है। तो आप आज देख पा रहे हैं अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बना। तो सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी आप देख पा रहे हैं, कल के दिन में मेरी वीडियो में मैंने आपको कंफर्म बताया था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लास्ट के समय में यहाँ पे एक सेलिंग आई है और
ये रहता है कि जब भी यहाँ पे 24,000 का जो लेवल है टच करके एक सेलिंग आई है, तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ से अपनी पोजीशन रोल ओवर की होगी और कल के दिन में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहे कि 100 पॉइंट ऊपर खुले और 24,100 और 24,200 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिले। तो आज सेम निफ्टी में भी वैसा ही हुआ, गैप अप ओपन हुआ थोड़ा सा और 24,186 तक गया, फिर उसके बाद एक रेंज में आ गया, फिर नीचे की तरफ मिला। तो देखो, ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है, जो आप अगर उसको पढ़ पाते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे कोई भी हमने कॉल में ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ करेक्शन आ सकता है और हम कहीं फंस सकते हैं। तो सिंपल सी जो मेरी 24,000 की यहाँ पे देख पा रहे हैं एक रेजिस्टेंस थी, उसको एक सपोर्ट के तौर पे यहाँ से जैसे ही ब्रेक किया, अच्छे खासे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुट में ट्रेड मिला और ऊपर की तरफ जब निकला था, तो यहाँ पे ये जो 24,000 की जो वो थी सपोर्ट थी, वहाँ से ही ऊपर निकला। तो डेफिनेटली वहाँ से हमें कॉल में भी ट्रेड मिला, लेकिन यहाँ पे ट्रेड किया नहीं था। उस समय जब हम लाइव कर रहे थे, आपको सजेस्ट जरूर किया था कि आप इस ट्रेड को इनिशिएट करें और डेफिनेटली आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एनालिसिस आप ठीक से कर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं रहती है। सिंपल से लेवल्स पे ही आप काम करेंगे, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। इसका डेमो अगर आप देखना चाहें तो लाइव अभी भी मेरे चैनल पे पड़ी है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपको गाइड किया था कि यहाँ पे आप ट्रेड लें, आपको प्रॉफिट बनेगा। तो सिंपल सी चीज़ें करोगे, प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि हम इतना एनालिसिस कर लेते हैं, इतना ओवर एनालिसिस कर लेते हैं कि वो हमें बैकफायर कर जाता है और ओवरऑल हम यही देखते रहते हैं कि कहाँ हमें ट्रेड लेना है, कहाँ हमें एग्जिट करना है, तो उसमें फंस के रह जाते हैं और कोई भी एंट्री और एग्जिट हम प्लान नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा है, ना कोई इंडिकेटर यूज करना है, सिंपल से अपने लेवल्स पे काम करेंगे, आपको प्रॉफिट बनेगा। तो मैं ऐसे ही आपको गाइडेंस देता रहूँगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स के बीच में सभी को बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।